हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम CDS के 2023 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन करेंगे जो ज्योमेट्री में से पूछे गए हैं। तो इस पेपर में आपके पास टोटल 9 क्वेश्चन थे और उन 9 क्वेश्चन के बारे में अपने देखते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द आर्क ऑफ ए ब्रिज इज इन द फॉर्म ऑफ ए आर्क ऑफ ए सर्कल। कि कोई ब्रिज है, उसकी आर्क जो है वो एक सर्कल के जैसी है, कुछ इस तरीके से है। ये किसी ब्रिज की आर्क होगी। इफ स्पैन ऑफ ब्रिज इज 40 मीटर, ब्रिज का स्पैन जो है ये आपके पास टोटल ये 40 मीटर है, टोटल 40 है। हाइट इन द मिडल इज 8, आपको इसकी ये जो हाइट दी गई है वो 8 दे रखी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ब्रिज, ब्रिज की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में। ब्रिज की रेडियस ऑफ कर्वेचर इस क्वेश्चन में पूछी गई है, क्या होगी देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस तरीके से सर्कल को ही पूरा कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमने इस सर्कल को पूरा किया, उसके बाद मुझे जो रेडियस फाइंड करनी है वो मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है। ये लेंथ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है। और अगर हम इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से पूरा, तो आप देखेंगे कि ये आपके पास एक पूरा डायमीटर बन गया। ए बी एक कोड है और सी डी जो है वो आपके पास डायमीटर है। ठीक बात है। और ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी रेडियस ही है, इसको आर बोलेंगे। और दोनों कोड आप कह सकते हो इस जगह पर कट कर रही है और इस पॉइंट को अपने पी बोलते हैं। तो आपको सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता होगी कि ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी होता है जब दो कोड आपस में कट करती है। जब दो कोड्स आपस में काटती है तो ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी होता है। तो ए बी टोटल 40 थी, आधी आधी हो जाएगी, 20 इंटू 20 हो जाएगी। ए पी भी 20 है, बी पी भी 20 है, बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद ये हाइट आपको मिडल में 8 दे रखी है, तो सी से लेकर पी तक की लेंथ होगी 8। तो यहाँ से डी से लेकर पी तक की लेंथ निकल जाएगी और डी से लेकर पी तक की यहाँ पर जो लेंथ आ रही है वो आप चेक कर लें कितनी आ रही है। डी पी, यहाँ से डी पी की वैल्यू आ रही है 4 से इसको काटा 2 बार, 4 से इसको काटा 5 बार, 2 से इसको काटा 10 बार। तो यहाँ से डी पी की वैल्यू जो है वो मेरे पास 50 आ गई कि डी से लेकर पी तक की टोटल लेंथ है 50। अब डी से लेकर पी तक 50 है, 50 के अंदर 8 जोड़ दो तो ये होगी 58। मतलब पूरी जो सी डी है वो आपके पास 58 है और सी डी आपको पता डायमीटर है। तो यहाँ से सर्कल की जो रेडियस आ जाएगी वो 29 आ जाएगी। तो डायमीटर अगर 58 मीटर है तो रेडियस आपके पास 29 मीटर हो जाएगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था पहला क्वेश्चन 2023 के सेकंड पेपर का। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल का है। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए सबसे बड़ी साइड है, मतलब ए हाइपोटेनस है, बी आपके पास बी आपके पास दूसरी साइड है और सी आपके पास कोई तीसरी साइड है। तो मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट से ए बी सी मान लिए। ए को मान लिया 5, बी को मान लिया 4, सी को मान लिया 3। पाइथागोरस ट्रिपलेट से मैंने तीनों को मान लिया। पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक शॉर्टकट से करवा रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को अपने बेसिक से भी देख सकते हैं। तो सभी की वैल्यू पुट कर दो। 5 + 4 + 3 ये हो गया 12। 5 + 4 9, 9 में से 3 गया 6। 5 + 3 8, 8 में से 4 गया 4। 5 में से 4 और 3 दोनों गए तो -2। और यहाँ से आपने देखा कि आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो 12 × 6 72, 72 × 4 288, 288 × 2 576 आ गया। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें माइनस का 576 आएगा? ये तो पॉजिटिव है, इसको तो कैंसिल कर दो। इसको चेक करते हैं। -4, b² हो जाएगा 16, c² हो जाएगा 9, 16 × 9 144 और 144 × 4 ये माइनस का 176 आ गया। लो अभी बी ऑप्शन ही यहाँ पर अपना सेटिस्फाई कर गया, आगे आपको जाने की जरूरत है नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपके पास बी ऑप्शन। चलो बेसिक देखते हैं। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से a² = b² + c² होगा। अब देखो बी और सी को इकट्ठे करना है, बी और सी बिल्कुल एक जैसे रखने हैं, बी और सी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको b + c, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी b + c। ये आपके पास a पड़ा है और ये आपके पास a पड़ा है।
तो a प्लस इस पूरे को b मान लो, तो फैक्टर बन गया a प्लस बी, और यहाँ जब माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बनेगा b प्लस सी, ये भी फैक्टर बन गया a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप जानते हो ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, लेकिन b की जगह पर b प्लस सी का होल स्केयर आ गया। ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने सबसे पहले वाले को और सबसे लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगा दो तो आपके पास यही दोनों फैक्टर दोबारा आएंगे। इसके मल्टीप्लाई में बीच वाले दोनों फैक्टर पड़े हैं। यहाँ अगर माइनस कॉमन लोगे तो पीछे बचेगा b माइनस सी, और यहाँ आप देखोगे a के प्लस में b माइनस सी पड़ा है, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये कुछ आपके पास ऐसा आ जाएगा। और जब आप इस होल स्केयर को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बनेगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस प्लस 2bc, और आप इस होल स्केयर को ओपन करोगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc बनेगा। और बी स्केयर प्लस सी स्केयर आपको पता है ए स्केयर के बराबर होता है, तो बी स्केयर सी स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, बी स्केयर सी स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, तो माइनस का 2bc इंटू में प्लस का 2bc, जो कि आपके पास हो गया माइनस का 4b स्केयर सी स्केयर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक से किया है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। तो 2023 के सेकंड पेपर का ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द एंगल इन ए सेक्टर ग्रेटर देन ए सेमी सर्कल इज लेस देन ए राइट एंगल। कुछ ऐसा बोला, द एंगल इन सेक्टर ग्रेटर देन सेमी सर्कल। कोई सेमी सर्कल से बड़ा एक सेक्टर है, कुछ इस तरीके से एक सेक्टर है जो कि सेमी सर्कल से थोड़ा, उसने बोला है ज़्यादा बड़ा है, ऐसा बोला है। इस तरीके से आपके पास सेमी सर्कल से बड़ा सेक्टर दिया गया, कुछ ऐसा, ठीक है, सेमी सर्कल से बड़ा है। द एंगल इन सेक्टर ग्रेटर देन सेमी सर्कल इज लेस देन राइट एंगल। क्या ये बात सही है? उसने ये पूछा गया, मतलब यहाँ पर कहता है यहाँ पर ये कोई भी एंगल बना लो, ये 90 डिग्री से कम बनेगा। ये एंगल जो है कहता है 90 डिग्री से कम बनेगा। अब मुझे पता है कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो होगा ये 2 थीटा होगा, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो 2 थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं 180 से कम है, क्योंकि आपका सेमी सर्कल जो क्वेश्चन वाले ने बोला है कि आपका जो सेक्टर है ये सेक्टर सेमी सर्कल से बड़ा है, तो मैंने देखो सेमी सर्कल से बड़ा बनाया है, ठीक है। तो 2 थीटा की वैल्यू 180 से छोटी होएगी, 180 से छोटी होएगी, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होएगी। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इफ टू साइड्स ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इफ टू साइड्स ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल। किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है, इसमें बोला गया है कि अगर आमने सामने वाली साइडें बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक बात है, और ये इसके बराबर है, और ऐसी बात हमें पता है कि आमने सामने वाली जो साइडें बराबर होती है वो या तो पैरेललोग्राम में होती है या फिर होती है रेक्टेंगल के अंदर, या फिर रेक्टेंगल होगा। सही बात है। उसने बोला कि आमने सामने वाली साइडें जो है बराबर है, मतलब जो शेप होगी या तो पैरेललोग्राम होगी या रेक्टेंगल होगी। और फिर आपको ये भी पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है कभी पैरेललोग्राम बन नहीं सकता, क्योंकि जब भी हम पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं सर्कल के अंदर तो कभी पैरेललोग्राम नहीं बनता, वो रेक्टेंगल बन जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल की बात हो रही है, और हम जानते हैं रेक्टेंगल के तो दोनों डायगोनल आपस में बराबर ही होते हैं, और अगर रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल आपस में बराबर हो गए तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन रहेगा। ये भी सीधा सीधा आपके पास स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में बोला गया, कहता है एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी पर 90 डिग्री बन रहा है। एंगल बी है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और एक परपेंडिकुलर फेंका गया यहाँ से बी से कुछ इस तरीके से ए सी के ऊपर, और इसकी लेंथ को क्वेश्चन वाले ने पी बोला है। बी सी की लेंथ 10 दी है, ए सी की लेंथ क्वेश्चन वाले ने 12 दी है, 12, कुछ ऐसा। सबसे पहले तो पाइथागोरस से ए बी निकालते हैं।
तो पाइथागोरस से ए बी की वैल्यू आएगी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट 44 आ गई, जिसको मैं 2√11 लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी साइड निकाली जो कि 2√11 आई। अब हमें P की वैल्यू पूछी है क्या होगी, तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर ये A B C और ये P है तो प्रॉपर्टी होती है AB बराबर CP। मैं यही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। A की वैल्यू 2√11 है, B की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 12 है और P की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। और इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो 2 2 4 से इसको काट दिया 3 बार, यहाँ बचा 5। तो यहाँ से P की वैल्यू जो आ रही है वो 5√11 बाय में 3 आ रही है, जो कि आपके पास ए ऑप्शन है, 5√11 बाय 3। ये राइट एंगल ट्रायंगल का सीधा सीधा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूँ। ये किसी ट्रायंगल की बात की गई है कि किसी ट्रायंगल की 3 साइडें हैं, एक 13 है, एक 14 है, एक 15 है। उसने बोला है कि सबसे छोटा एल्टीट्यूड निकाल कर बताओ। तो मुझे पता है कि इस ट्रायंगल का सबसे छोटा एल्टीट्यूड जो होगा वो हमेशा ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड पर गिरेगा, क्योंकि अगर आपको पता है ट्रायंगल का एरिया अगर देखा जाए तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया चाहे 13 को बेस मान लूँ, चाहे 14 को बेस मान लूँ, चाहे 15 को बेस मान लूँ, एरिया तो इसी ट्रायंगल का निकालना है। और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब इस पूरे की वैल्यू जो है वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी। अगर बेस 13 लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे हाइट देखनी पड़ेगी, अगर बेस 14 लेता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग हाइट देखनी पड़ेगी, और अगर बेस 15 लेता हूँ तो हाइट उसके अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, लेकिन एरिया कांस्टेंट आएगा। अब मुझे पता है कि अगर बेस ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो गया तो हाइट कम से कम होएगी। इसका मतलब सबसे बड़ी जो साइड होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट निकलती है वो सबसे छोटी होगी, और मुझे इसी एच की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले मुझे a + b + c/2 करना पड़ेगा, जो कि 13 + 14 + 15/2, 42/2 21 आ गया। और एरिया हो जाएगा अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए, 21 में से 13 गया 8, इंटू एस माइनस बी 7, इंटू एस माइनस सी 6। और ये एरिया आपके पास होगा हाफ, बेस अपने पास 15 है और हाइट अपने पास h है। इसको सोल्व करके h की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ रहा है, 21 के अंदर 7 छुपा हुआ है, 7 और 7 का रूट आ गया 7। ये जो 3 बचा था, 3 और 3 का रूट आ जाएगा 3, 8 इंटू 2 16, 16 का रूट आ जाएगा 4, बराबर हाफ इंटू 15 इंटू एच। 3 से काटा इसको 5 बार, ये बन गया 28, 28 इंटू 2 56। तो एच की वैल्यू आ गई 56/5, जो कि 11.2 सेंटीमीटर रहेगी। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन। तो 11.2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये हमारे CDS के पेपर का 5वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। कहता है हाइपोटेनस AC ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस जो AC है इसकी वैल्यू आपको 3√5 दे रखी है। मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता, मुझे इसका बेस नहीं पता कितना है। कहता है इफ AB को डबल, मैंने इसको AB मान लिया, कहता है AB को डबल कर दो, 2P कर दो, और BC को ट्रिपल कर दो, ट्रिपल मतलब 3B कर दो। ठीक बात है, तो ट्रायंगल फिर भी राइट एंगल ट्रायंगल रहता है और इसका हाइपोटेनस 15 हो जाएगा। तो AB और BC, AB + BC की वैल्यू बताओ। मतलब कहने का ये हुआ मुझे P + B की वैल्यू बतानी है कि ऊपर वाले ट्रायंगल में P और B का सम कितना है, ये मेरे से पूछा गया। तो ठीक है भाई, ऊपर पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा P² + B² बराबर 9 इंटू 5 45। नीचे पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, ये 2P था, ये 3B था, 4P² + 9B² बराबर 225। पाइथागोरस थ्योरम से दो इक्वेशन बना ली, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, P और B की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो 4P² से 4P² कैंसिल हो गया, 9B² में से 4B² गया, 5B², 45 इंटू 4 180, और 225 में से 180 गया 45। तो यहाँ से B की वैल्यू आ गई 3, और ये B की वैल्यू जब 3 यहाँ पुट करूँगा तो 9 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, P² बराबर 36, तो P की वैल्यू आ गई 6। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ये मैंने निकाल लिया 6, और बेस मैंने निकाल लिया 3। और मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया AB + BC, AB मेरा P है
BC मेरा B है, तो 6 + 3 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल का सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन था। इसका आंसर आपके पास बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का ये पैराग्राफ है और मैं इस पैराग्राफ के बारे में बात करना जा रहा हूं। 2 क्वेश्चनों का मेरे पास पैराग्राफ है। 2 पैरेलल कोड AB and CD of a circle are of length 60 and 80 centimeter. They are on the same side of center. तो सबसे पहले तो ये डायग्राम के ऊपर है, तो मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। एक अच्छे से डायग्राम बनाते हैं इसका, अच्छे से इसका डायग्राम बनाते हैं। उसने बोला है कि एक सर्कल लेना है और सर्कल ले लेते हैं एक बार बढ़िया सा। ये मेरे पास एक सर्कल हो गया। सर्कल के अंदर उसने बोला है कि सर्कल के अंदर 2 कोड है, एक 60 की है और एक कोड जो है वो 80 की है। ठीक है, अभी 2 कोड बनाते हैं, एक 60 की बनाते हैं और एक बनाते हैं 80 की। ठीक है, एक कोड ये होगी और एक कोड और है, दूसरी मेरे पास 80 की है। ये मेरे पास दूसरी कोड होगी। ठीक बात है, एक 60 है और एक 80 है और ये मेरे पास सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर। और मैं इस सर्कल के सेंटर को दोनों से मिला देता हूँ। ये भी सर्कल की रेडियस बनेगी और दूसरी जो है ये भी सर्कल की रेडियस बनेगी। चलो, ये भी सर्कल की मेरे पास जो है ये भी रेडियस होगी। ठीक बात है, इधर बनिए, ये भी रेडियस है। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों कोड की लेंथ 60 है, दोनों कोड की लेंथ जो है वो 60 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोनों कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर फेंक देता हूँ, परपेंडिकुलर फेंक देता हूँ। एक कोड की लेंथ 60 है तो ये भी 30 हो जाएगी, ये भी 30 हो जाएगी। दूसरी की लेंथ 80 है तो ये भी पूरी 40 हो जाएगी और ये भी पूरी 40 हो जाएगी। और दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 दे रखी है। तो यहाँ से 30-40 को देखकर आपके दिमाग में सीधा सीधा आ ही रहा होगा कि भाई हाइपोटेनस पक्का राइट एंगल ट्रायंगल का 50 बनने वाला है, पक्का इसकी रेडियस जो है 50 ही आएगी और कुछ आने का कोई मतलब बनता नहीं है, रेडियस पक्का इसकी 50 आएगी। चलो, इसको मैंने एक बार x मान ली, इस रेडियस को r मान लिया, इस रेडियस को भी r मान लिया। तो इस r को हाइपोटेनस मानते हुए मेरी पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी, x + 10 का स्क्वायर + 30 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। फिर इस r को हाइपोटेनस मानते हुए इक्वेशन क्या बनेगी कि x² + 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये पाइथागोरस से मैंने दोनों राइट एंगल ट्रायंगल से 2 इक्वेशनें बना ली। पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दो, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो पहली इक्वेशन में x² आएगा, x² से x कट जाएगा, फिर वहाँ आएगा 20x, वो वैसे का वैसे पड़ा रहेगा 20x। 100 + 900, 100 + 900 ऊपर आएगा 1000 माइनस 40 का स्क्वायर जो कि 1600 हो जाएगा और बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से 20x की वैल्यू आ गई 600, तो x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू 30 आ गई। x की वैल्यू 30 जब आप यहाँ पर पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर, आप यहाँ x की जगह 30 रख दें, x की जगह 30 रख दें, तो आप देखेंगे 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर जो कि 50 का स्क्वायर होता है, मतलब इस सर्कल की रेडियस पक्का 50 आएगी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रेडियस 50 है और रेडियस 50 है तो डायमीटर आपके पास हो जाएगा 100। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ कोड ए बी कोड कौन सी है, छोटे वाली 60 वाली, ये लो भी। इफ कोड ए बी सबटेन एंड एंगल अल्फा एट द कोड्स अल्फा एंड कोड सी डी एंगल बीटा बना रही है। ठीक बात है, सी डी जो है वो एंगल बीटा बना रही है।
ये पूरा एंगल बीटा है और ये जो एंगल बना है इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। ये जो एंगल बना है इसके ऊपर ये एंगल अल्फा है, ठीक है। ए बी जो है कोड वो अल्फा एंगल बना रही है और सी डी जो कोड है वो बीटा एंगल बना रही है, ठीक बात है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan बीटा बाय 2। अब ये पूरा एंगल बीटा है तो आधे एंगल की बात कर लेंगे तो बीटा बाय 2 हो जाएगा। पूरे पूरे एंगल अगर बीटा और अल्फा हैं तो आधे आधे एंगल बीटा बाय 2 और अल्फा बाय 2 हो जाएंगे। मतलब ये इतना इतना एंगल हो जाएगा अल्फा बाय 2 और ये इतना इतना एंगल हो जाएगा बीटा बाय 2, कुछ इस तरीके से। सही बात है। मुझे पूछा गया है tan बीटा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2। अब tan बीटा, बीटा यहां पर देखो ये बन रहा है पूरा, ये पूरा बन रहा है बीटा, ये पूरा, ठीक बात है। और ये पूरा एंगल बीटा बाय 2 है आपके पास, पूरा एंगल बीटा बाय 2, पूरा एंगल बीटा बाय 2। और tan थीटा मुझे पता है कि tan थीटा जो होता है, अगर ये पूरा एंगल बीटा बाय 2 है तो इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लगा दो। tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 40/30। ये हो गया tan बीटा बाय 2 की वैल्यू। अब इस अल्फा बाय 2 की अगर बात करूंगा तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे पूरे के अंदर। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर तो 30 हो जाएगा और बेस ये पूरा हो जाएगा 40, तो यहाँ आ जाएगा 30/40। 0 0 से 0 0 उड़ा देंगे तो 4/3 में से 3/4 को माइनस कर देंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 16 में से 9 गया 7। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, 7/12। तो ये सीधा सीधा आसान क्वेश्चन था, बस डायग्राम के अंदर ही पूरा क्वेश्चन हो जाता और ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए हैं। 2 क्वेश्चन का पैराग्राफ था 2023 के सेकंड पेपर का। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल विद डायमीटर एट बेस। एक सेमी सर्कल है, ठीक बात है, और इसके ऊपर डायमीटर को बेस मानते हुए आपने एक सर्कल बनाना है, उसने बोला है। कहता है डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 20। हाँ भाई, अगर आप इसके डायमीटर को 20 मान ले तो क्या इसके बनने वाले अंदर बनने वाले आप ट्रायंगल का एरिया बता दोगे? क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो? मुझे इतना तो पता है कि ट्रायंगल राइट एंगल बनेगा, पर मैं इसका एरिया नहीं बता सकता क्योंकि मुझे इसकी साइड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही ये पता ना ही ये पता। बस इतना जरूर पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, हाइपोटेनस 20 होएगा। जब तक परपेंडिकुलर और बेस नहीं पता मैं एरिया नहीं बता सकता। दूसरा बोला डायमीटर को 20 सेंटीमीटर ले लो तो क्या एरिया निकल जाएगा? नहीं निकल सकता, पहले स्टेटमेंट से मैं आंसर नहीं बता सकता। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल विद डायमीटर एज इट्स बेस। सेकंड स्टेटमेंट कहता है 2 शॉर्टर साइड ऑफ ट्रायंगल आर 12 एंड 16। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये 20 ना दे, अगर ये 20 ना देकर आपको ये 12 और 16 दे दे, क्या तब एरिया निकल जाएगा? अब ये 12 या 16 मुझे पता राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है सेमी सर्कल में, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 12 इंटू 16। इसको सोल्व कर लें, आपके पास 96 इस क्वेश्चन का एरिया आ जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट से मैं आंसर बता सकता हूँ। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? मार्क ऑप्शन ए इफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट बट कैन नॉट आंसर यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। आपका पहला स्टेटमेंट ही सही हो गया कि आप सेकंड वाले से आंसर बता सकते हो लेकिन फर्स्ट वाले से आंसर नहीं बता सकते। बी ऑप्शन तब ठीक होना था इफ द इक्वेशन कैन बी आंसर बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, कि किसी भी एक स्टेटमेंट को काम में लेकर आप आंसर बता दो। कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को काम में लेते तब भी आंसर आ जाता और अगर सेकंड स्टेटमेंट को काम में लेते तब भी आंसर आ जाता, तब आप सेकंड स्टेटमेंट को सेकंड ऑप्शन को काम में लेते। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट से तो हमारा आंसर आया नहीं, इसलिए मैं ये ऑप्शन की ओर जाऊंगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए ऑप्शन। तो ये थे 2023 के सेकंड पेपर के 9 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान आए थे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद। फिर भी किसी को कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना।